सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो गुस्से में कहता है, नहीं टोरीबोट, आप इसे वापस से वहीं पर छोड़ कर आइए, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी विश वहाँ पर आ जाता है और वो फ्रीजा को देखकर काफी खुश होता है और कहता है, अरे वाह वाह, देखो तो कौन आया है यहाँ पर। फ्रीजा, तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। फ्रीजा भी विश को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वेजिटा कहता है, हे तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर टोरीबोट कहता है, एक मिनट, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम फ्रीजा को गलत समझ रहे हो। फ्रीजा बदल चुका है, ये पहले जैसा नहीं रहा। वेजिटा कहता है, कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर मैं फ्रीजा पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। तभी टोरीबोट कहते हैं, वेजिटा, तुम शायद भूल रहे हो कि फ्रीजा लॉर्ड बुद्धा के पास था और वहां पर रहकर उसने बहुत ही कुछ अच्छी चीजें सीखी हैं। फ्रीजा स्माइल के साथ, लेकिन वेजिटा को फ्रीजा की स्माइल अजीब लगती है। वेजिटा कहता है, आप देख नहीं रहे हो कि इसकी ये स्माइल कैसी है? मैं इसकी स्माइल के इशारे को बहुत पहले से ही जानता हूँ। ये सुनकर फ्रीजा कहता है, मुझे पता था कि भले ही मैं सुधर जाऊं, मगर ये वेजिटा कभी भी नहीं सुधरने वाला। तभी वेजिटा कहता है, तुम अपना मुंह ज्यादा मत चलाओ, समझे? लेकिन तभी उसी वक्त हम देखते हैं बीरस को और वो सीरियस होकर कहता है, रुक जा वेजिटा, अब बीच में मत बोलना। और तुम फ्रीजा, क्या तुम गोकू को होश में ला सकते हो? पहले मुझे इसकी कंडीशन देखनी होगी, फिर ही मैं कुछ बता सकता हूँ। तभी वेजिटा कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी फ्रीजा वेजिटा को एक फिंगर से टच करता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुमने क्या किया फ्रीजा? हाँ, ये वेजिटा फिर से हमारे काम में टांग अड़ा था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। चलो अब मुझे गोकू के पास लेके चलो। इसके बाद हम देखते हैं कि विश फ्रीजा को गोकू के पास ले जाता है। टोरीबोट कहता है, हे बीरस, तुमको मेरा सरप्राइज कैसा लगा? बीरस स्माइल करके कहता है, आप जो कुछ भी करते हो कमाल ही करते हो, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये फ्रीजा ने वेजिटा को एक उंगली से कैसे बेहोश कर दिया। इस पर टोरीबोट स्माइल के साथ कहते हैं, शायद तुम फिर से भूल चुके हो, फ्रीजा इतने सालों से लॉर्ड बुद्धा के पास था, तो उनसे कुछ तो उसने सीखा ही होगा, है ना? बीरस थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, लेकिन इतनी पावर के साथ कम बैक करना ये बहुत ही हैरानी की बात है। इसके बाद सीन जाता है फ्रीजा पर और वो गोकू से मिलने आ जाता है। गोकू बेहोश पड़ा होता है। फ्रीजा उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, तो आखिर मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन मिल ही गया। तभी फ्रीजा अपने हाथ में एनर्जी चार्ज करता है और कहता है, चाहूं तो मैं तुम्हें यहीं पर मार सकता हूँ, लेकिन अब मैं चेंज हो चुका हूँ। इसके बाद फ्रीजा गोकू स्कैनिंग एनर्जी यूज करता है, जिससे फ्रीजा को गोकू की कंडीशन का पता चलता है। फ्रीजा स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारी कंडीशन उतनी भी बुरी नहीं है जितनी लोग बातें कर रहे हैं, तुम बस गहरी नींद में हो और कुछ नहीं। इसके बाद विश वहाँ आता है और पूछता है, फ्रीजा, क्या तुम्हें कुछ पता चला? फ्रीजा स्माइल के साथ कहता है, हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, गोकू जल्दी ही ठीक हो जाएगा, बस एक काम करो, इसे तुम यहाँ से मेरे साथ ले चलो। विश कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम्हारे साथ? मगर तुम इसे कहाँ ले जाना चाहते हो? इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो होश में आ जाता है। वेजिटा कहता है, आउच, मेरा सर इतना क्यों घूम रहा है? बीरस कहता है, तो तुम्हें होश आ ही गया, देख लिया ना तुमने बीच में फालतू बोलने का नतीजा। वेजिटा गुस्से में कहता है, वो फ्रीजा कहाँ है? कहाँ गया वो? उसने मुझ पर हमला कैसे कर दिया? बीरस कहता है, बस अब बहुत हुआ, शांत हो जाओ, तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, हर बार गुस्सा करके तुम अपनी इंसल्ट कर रहे हो। वेजिटा शांत होकर पूछता है, अच्छा ठीक है, मगर वो फ्रीजा गया कहाँ? बीरस कहता है, विश उसे गोकू के पास लेकर गया है। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या आपने उसे वहाँ भेज दिया? पर क्यों? वो कैकारोट का सबसे बड़ा दुश्मन है, आपको उसे वहाँ पर नहीं भेजना चाहिए था। बीरस कहता है, नहीं वेजिटा, टोरीबोट के हिसाब से फ्रीजा पूरी तरह से चेंज हो चुका है, वो गोकू को कुछ नहीं करेगा, बल्कि वो तो गोकू को बचाने के लिए जा रहा है। वेजिटा बोलता है, आप उस पर विश्वास कर सकते हो, लेकिन मैं उस पर जरा भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ कैकारोट को बचाने के लिए। तभी वेजिटा वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। बीरस कहता है, ये वेजिटा किसी की नहीं सुनता, पता नहीं ये करना क्या चाहता है। अब हम देखते हैं पेगासस को और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो बार बार सिर्फ गोकू के ही बारे में सोच रहा होता है। पेगासस कहता है, और ये पता नहीं
क्या अजीब सा लग रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे हाथों से मेरा शिकार बच गया हो। और यही बात मुझे अंदर से खाई जा रही है। और लोगों की बात अलग थी, क्योंकि उन लोगों में हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे ऊंची आवाज में भी बात कर पाए। लेकिन इस गोकू ने तो मुझ पर हमला किया है, वो भी मेरे लेवल के, फिर भी मैं उसे नहीं मार पाया। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। तभी वहां पर वाइटर आ जाता है और वो पेगासस पर बहुत ही हंस रहा होता है। वाइटर कहता है, पेगासस, मुझे तो बहुत ही हंसी आ रही है तुम पर। तुम्हें एक बच्चे ने मजा चखा दिया, ये मुझे अब पता चला है। ये सुनकर पेगासस गुस्सा हो जाता है और कहता है, ए, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। वाइटर कहता है, अब तुम मुझ पर क्या गुस्सा कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा बिगाड़ने वाला तो वो सेन ही था। इस पर पेगासस कहता है, लगता है कि तुम भूल रहे हो कि उसने मेरा नहीं बल्कि मैंने उसका बहुत कुछ बिगाड़ा। और अगर उस वक्त तुम बीच में ना आते तो मैं उसे खत्म भी कर देता, समझे तुम? वाइटर स्माइल के साथ कहता है, तुम उसे मार भी देते तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि उस सेन की हिम्मत को सैल्यूट करना चाहिए जिसने तुम जैसे सेन को टक्कर दी थी। ये पहला सेन है जिसने तुम्हें मजा चखाया है। ये सुनकर पेगासस गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ पर मेरा इस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकते हो। उसने मुझे कोई भी टक्कर नहीं दी थी। वाइटर हंसते हुए कहता है, चलो ठीक है, तुम अब अपनी थ्योरीज बनाते रहो, मैं तो चलता हूँ। इसके बाद सीन जाता है फ्रीजा पर और उसने गोकू को अपनी मेडिकल मशीन में रखा हुआ होता है। विश पूछता है, वैसे फ्रीजा, तुमने ये टेक्नोलॉजी कब बनाई? क्या ये सच में गोकू को ठीक कर सकती है? क्योंकि गोकू को तो मेरी हीलिंग पावर भी ठीक नहीं कर पाई। फ्रीजा कहता है, ऐसा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये मशीन इससे पहले जैसा कर देगी। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि गोकू की हालत ऐसे किसने की? विश थोड़ा सैड होकर फ्रीजा को सारी बात बता देता है, लेकिन फ्रीजा को कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि उसे पता होता है कि गोकू के ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां हैं। फ्रीजा कहता है, वैसे मुझे तुम्हारे फादर से मिलना है, क्या तुम मुझे ग्रैंड मिनिस्टर से मिलवा सकते हो? तभी वहां पर वेजिटा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, हरगिज नहीं, तुम्हें उनसे विश कभी नहीं मिलवाएगा। और विश, तुम किसकी परमिशन से इस चिपकली को यहाँ पर लेकर आए हो? विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, फ्रीजा यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए आया है और उसने गोकू को बचाने के लिए अपनी कोशिश भी शुरू कर दी है। तभी वेजिटा फ्रीजा के सामने आता है और वो गुस्से में कहता है, हे फ्रीजा, कम ऑन, कितनी देर तक ये नाटक करोगे? मैं जानता हूँ कि तुम्हारा असली फेस क्या है, तो प्लीज अपना नाटक बंद करो। तभी फ्रीजा वापस से वेजिटा को उंगली दिखाता है, जिसे देखकर वेजिटा थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अगर तुमने फिर से मुझ पर अपनी उंगली यूज करी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। विश बीच में वेजिटा को शांत करवाने की कोशिश करता है, मगर तभी फ्रीजा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, पर मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए बस यही कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर आने के लिए अपनी जिंदगी भर की मेहनत छोड़ कर आया हूँ। इस पर वेजिटा कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? कौन सी मेहनत? फ्रीजा स्माइल के साथ कहता है, अब मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता हूँ। वेजिटा को फ्रीजा की बात समझ में नहीं आती। विश बोलता है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? फ्रीजा, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर टोरीबोट लॉर्ड बुद्धा के पास आ जाते हैं। लॉर्ड बुद्धा टोरीबोट को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं, आओ टोरीबोट, आओ, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हो रही है। टोरीबोट कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर काफी खुशी हो रही है, मैं यहाँ पर आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। लॉर्ड बुद्धा स्माइल के साथ कहते हैं, हाँ कहो ना, क्या मांगने आए हो तुम? अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। टोरीबोट कहता है, मैं यहाँ पर फ्रीजा को मांगने आया हूँ। ये सुनकर लॉर्ड बुद्धा काफी कंफ्यूज होते हैं और पूछते हैं, फ्रीजा, तुम उसे क्यों मांगना चाहते हो? और अब ये पॉसिबल नहीं है। टोरीबोट कहते हैं, मैं जानता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज, मुझे उसकी हेल्प की जरूरत है। लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, ये नहीं हो सकता है क्योंकि फ्रीजा अब दुनिया से अलग हो चुका है, अब उसका वहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। टोरीबोट कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, बट फिर भी आपको उसे मेरे साथ भेजना ही होगा क्योंकि गोकू को उसकी हेल्प की ज़रूरत है। एक वो ही है जो आपके बाद गोकू की हेल्प कर सकता है, या फिर आप ही उसकी जगह मेरे साथ चलिए। तभी लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, क्या मैं? नहीं नहीं,
मैं ऐसे नहीं जा सकता हूँ। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, इसलिए मैं किसी के मामले में टांग नहीं अड़ा सकता। ये सुनकर टोरीबोट कहता है, मुझे पता था कि आप मेरे साथ नहीं आएंगे, इसलिए प्लीज आप फ्रीजा को मेरे साथ भेज दीजिए। लॉर्ड बुद्धा वहाँ पर फ्रीजा को बुलाते हैं और वो उससे पूछते हैं, फ्रीजा, तुम्हें टोरीबोट यहाँ से ले जाने आए हैं। गोकू को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तो क्या तुम जाना चाहते हो? हाँ, अगर उसे हेल्प चाहिए तो मैं जरूर उसकी हेल्प करने जाऊंगा। तभी लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, मगर एक बात ध्यान रख लो, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सभी ट्रांसफॉर्मेशन को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा, ताकि तुम कोई गड़बड़ ना करो। और अब ये फैसला तुम्हारा है, तो जल्दी से बताओ कि तुम क्या ऐसा करने के लिए रेडी हो। टोरीबोट कहते हैं, फ्रीजा चलो मेरे साथ, तुम अगर नहीं चलोगे तो गोकू शायद नहीं बचेगा, क्योंकि उस पर कोई भी दवा काम नहीं कर रही है। फ्रीजा अब शांत होकर स्माइल करता है और कहता है, ठीक है लॉर्ड बुद्धा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सो गाइज, कैसी लगी आपको वीडियो? मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो हम कल देखेंगे कि क्या गोकू वापिस से पहले जैसा हो जाएगा या नहीं। आप चाहो तो कमेंट में गैस भी कर सकते हैं। बाकी कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।